सिर्फ फ्रेंड्स मिल गए, सिर्फ शेयरर मिल गए, केयरर मिल गए, तो यही मकसद नहीं है। तो यही फोकस एक दीदी का हमेशा मिला कि ये मकसद नहीं है। तो बात शेयर करने के बाद दीदी ने एक बार कहा था कि गुरु के पास जब हम पहाड़ जैसे दुख वाला हृदय लेकर आते हैं तो गुरु हमारे दुखों को खत्म कर देता है। जो बात उनके पास लेके जाओ वो डिसॉल्व हो जाती थी, उसका एक और नया रूप पास में मिलता था, चेंज हो जाती थी। इतनी बड़ी करामत है गुरु से सिर्फ बात करना, वाइब्रेशन से, उनके संकल्पों से। लेकिन जीवन से दुखों का नाश तब होगा जब हम अपना अहम गवाएंगे। अहंकार को गंवाने के लिए हमें अपनी कृपा करनी होगी। अहंकार गंवाने के लिए गुरु और कोई कृपा नहीं कर सकता। गुरु की कृपा है कि उसने दुखों का नाश किया है ताकि तू आत्मा को समझ सके। तो इतना जो प्रोसेस गुरु हमारे लिए करता है कि हमारी हर बात सुनता है, हमें टाइम देता है, मुझसे डेली बात करो, मुझसे डेली मन की बात शेयर करो, तो उसका मकसद यही होता है कि हमारा जब ये पूरा माइंड वॉश होगा ना, जो हमारे दिमाग में इतना भरा हुआ है दुनिया का, वो सब खत्म होगा तो हम आत्मा को समझ पाएंगे। तब जो ये इतने बड़े बड़े दुख सामने आ जाते हैं, बातें सामने आ जाती है, क्योंकि लाइफ स्मूथ नहीं है, हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। जैसे मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि अब एक एक आत्मा को समझना है। देख लिया ना दुनिया में जो कुछ भी होता है, मौत देख ली, बुढ़ापा देख लिया, धोखे देख लिए, सेल्फिशनेस देख ली, फिर अपने मन का इतना बड़ा ईगो देख लिया। ऐसे बोलते थे तू भी कौन सा कम है, अहंकार तो लेके बैठी है ना मैं हूँ। तो वहां से जो दीदी झंझोड़ते थे कि आखिर आई किसके लिए, कि अब आत्मा को समझ कि गुरु भी इतनी बड़ी शक्ति है, चलाने वाला वो है, उठाने वाला वो है। जब हम अहंकार डिसॉल्व करते हैं तो ये समझ आता है। तो ये इतने बड़े उनके मकसद हाथ में पकड़ाना कि अब मैंने जो दुखों का नाश किया है ना, तो इसलिए कि अब तो आत्मा को समझ सके, भगवान को समझ सके। दुनिया को तो बहुत समझ लिया हम, तो एक मकसद समझ आ रहा था। एक और एक्सपीरियंस हो रहा था, जैसे इस वीक इसका जाना हुआ वहां, तो जितनी भी देर इसने सुना और ये डगमगाई, तो मुझे एक अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा था कि हमें ना जाना चाहिए किसी के दुख में, देखना चाहिए रियलिटी को। मुझे याद आ रहा था कि जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया था तो मेरी एक आंटी थी, उनका शरीर ओम में समा गया था। मेरा बहुत ही अटैचमेंट था उनसे, बहुत दिल से उनसे बातें होती थी, बचपन से प्यार दिया था उन्होंने। तो जब उनका शरीर ओम में समाया था ना, तो मुझे उन्हें जाके देखना भी था सेम डे पे जब उनका हुआ। पर मुझ में भी हिम्मत नहीं थी जाने की, देखने की। पर ये भी था कि नहीं, एक बार मुंह देखूं उनका, एक बार उनको देखना है। तो मेरी मदर के साथ मैं गई थी वहां पर। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद, ऐसे ही रोने के बाद गई थी कि मेरे को चलना भी है। मम्मी भी बोल रहे थे नहीं देख पाएगी, रोएगी बाद में। मैंने बोला नहीं, मेरे को तो चलना है, मेरे को उनको देखना है एक बार। वहां दीदी भगवान भी आए हुए थे। तो जब मैं वहां पर गई तो बहुत रोई मैं देख के, बहुत रोई उनको। बाद में मेरा बहुत माइंड सेट डिस्टर्ब हो गया, तो मेरे को दीदी भगवान ने पास में बिठाया अपने, और पूरा मेरा मन खाली किया कि क्या चल रहा है तेरे अंदर, क्या लग रहा है तेरे को। क्योंकि पहली बार मैंने शायद एक डेड बॉडी देखी थी, पहली बार मैंने वो एनवायरनमेंट देखा था। तो वो देखना भी आज वो अनुभव बना कि जब एकदम से कुछ और हुआ, लाइफ में चेंजेस आए, तो कैसे दीदी ने उस टाइम में मन लेके ताकत दे दी होगी, ज्ञान दे दिया होगा, प्यार दे दिया होगा, एक अनुभव दे दिया होगा। और बाद में जब जैसे एकदम से उसके थोड़े ही टाइम बाद मेरे पापा का हुआ, तो मैंने देखा कि वो शेकिंग नहीं थी, वो हिलना नहीं था। वो तो दीदी भगवान ताकत बन के उस चेयर पे बैठे थे जहां मैं बैठी थी उनके पास में। वो तो मतलब भगवान ने जैसे कैप्चर करके एक केज दे दिया हुआ, मुझे उसमें बिठा दिया हो, वो शक्ति थी उनकी। तो लग रहा था कितने बड़े एक्सपीरियंसेस गुरु हमें देता है, और कितना कहाँ से उठाता है कि दुखों को नाश कर देता है आखिर एक दिन। फिर कितनी बड़ी पढ़ाई है कि अपने अहंकार को गंवाना और आत्मा को समझना। तो कहीं हम एक जैसे रेजोल्यूशन की बात चलती है, न्यू ईयर, तो हमने दीदी के साथ भी कितने न्यू ईयर सेलिब्रेट किए हैं साथ में। सुबह सुबह का सत्संग मिलता था हमेशा। कई बार दीदी ने रात को 31st की नाइट में कई बार दीदी का सत्संग हुआ स्टार्टिंग में। तो लग रहा था कि किन चीजों के लिए ये सब कुछ हमें क्यों मिल रहा है। तो
सुखों और दुखों के लिए इतना बड़ा हमें गुरु का जो सपोर्ट मिला हुआ है, हाथ मिला हुआ है, उसके लिए बहुत सारे शुक्राने निकलते हैं। और हमें ना रोके आना चाहिए गुरु के पास हल्का होके। मेरे को ऐसा लगता है सच्चाई से हमें अपनी बात रखनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं कि हम आर्टिफिशियल होके चले, हमें सब कुछ फेस करना आता है ऐसे चले। वो ताकत दीदी देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं। अभी जैसे नेहा और सुंबल को देख रही थी, तो अंकल का इतना डाउन टू अर्थ होना, ये वर्ड्स बोलना, कांप जाते हैं कि ऐसे बोल रहे हैं अंकल अपने लिए। ये ऐसा टच मिलना, ऐसा कंसर्न मिलना, लॉटरी है हमारे लिए, बहुत बड़ा भाग्य है। बट वो जो टाइम देंगे 7 बजे डेली, वो 10 मिनट, वो 7 मिनट फोन पे, इतने प्रेशियस होते हैं, इतने प्रेशियस होते हैं। मतलब हम, मेरे को लगता है कि वो हम रिकॉल करके लिखते चले जाएं जो लाइफ के हमारे एक्सपीरियंसेस बनेंगे उसके बाद में। क्योंकि आज ना हम प्यार प्यार में और हंस हंस के रो रो के लेते चले जाते हैं, बट वो समझ में बहुत देर से आते हैं। दीदी की बातें ऐसी होती हैं कि बहुत टाइम बाद समझ आती है, बहुत टाइम बाद। वो वर्ड्स भी नहीं समझ आते हैं जो आज गोविंद अंकल बोल देते हैं हमें हंसते हंसते, चलते चलते, उतरते उतरते सीढ़ियों से राह में। बहुत बड़ा मिला हुआ है हमें, बहुत शुक्राने इस चीज की। हम डिस्टर्ब होते हैं कहीं से तो हम गुरु से बात करते हैं ना। तो दीदी ने एक बार मेरे से कहा था कि तेरे जीवन में ना हर रिश्ते की भरपाई गुरु करेगा, और हर किसी के जीवन में भरपाई गुरु करता है। मदर भी वो बनेंगे, फादर भी वो बनेंगे, रियल भी वो बनेंगे, सिबलिंग्स भी वो बनेंगे, सब कुछ वो बन के चलेंगे। तो गुरु इतनी बड़ी भरपाई कर देता है। और जितना दर्द गुरु को तेरे लिए है ना, उतना दर्द देखो भी नहीं है। सब बोला था दीदी कि तू अपना दर्द कर, तू अपने आप को समझ। ऐसा सच्चा प्यार तेरे को कहीं नहीं मिलेगा, मत मांगने जा। कुछ भी नहीं है बाहर जहाँ तू मांगने जा रही है। इतना वो क्लियर करते चलते थे, समझाते चले हैं वो हमेशा। और एक तरफ हो जाने का जो हमेशा उनका मैसेज होता था, ये टू मास्टर्स को प्लीज मत कर। बहुत टाइम चला जाएगा इसमें, बहुत टाइम हमारा इसमें चला जाता है कि वी आर प्लीजिंग टू मास्टर्स। मेरा ईगो भी रह जाए, गुरु का प्यार भी मुझे मिले, मैं रिलैक्स भी जीऊं। ये सब नहीं हो सकता है। बहुत बहुत जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है हमेशा हर चीज पे, बहुत नमन है इस प्यार को, इस लॉटरी को प्रॉपर यूज करने के लिए। आज भी जो श्वास है उसमें करें हम। बहुत शुक्राने इस प्यार के, बहुत सारे शुक्राने।